Market advance concept. So hi traders, today's we are discuss about market advance concept like market trap, fake breakout and breakdown etc. एंड ट्रेडर्स आज के दिन के अंदर हमने कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया था बिकॉज आज दीपावली थी एंड मैं थोड़ा सा बिजी था एंड आई होप आप लोगों ने भी बहुत ज्यादा आज एंजॉय किया होगा। बट ट्रेडर्स एंजॉय काफी ज्यादा हो चुका है, अब वापस आइए एंड मार्केट को सीखिए समझिए, ठीक है, ताकि आप अपनी ट्रेडिंग को और अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हो। एंड जितना मेरे से हो सके मैं आप लोगों को यहाँ पर सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। अब देखो ट्रेडर्स, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मार्केट के अंदर ट्रैप को जानना कि मार्केट में ट्रैप क्या होता है, मार्केट ट्रैप क्यों देता है, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में जो मार्केट में फेक ब्रेकआउट होते हैं, फेक ब्रेकडाउन्स होते हैं, ठीक है, जो रियल ब्रेकआउट ब्रेकडाउन्स होते हैं, ठीक है, इन सब के बीच में कैसे आइडेंटिफाई करना है हमें, ये भी आपको समझ में आएगा एंड मैं आपको अच्छे से यहाँ पर समझाने की ट्राई करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस वर्ड का मतलब समझेंगे कि मार्केट ट्रैप क्या होता है, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे इससे फेक ब्रेकडाउन एंड ब्रेकडाउन से, ठीक है। तो मार्केट ट्रैप का मतलब क्या होता है, तो उसको समझने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि सर हम लोग एक ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। जो ह्यूमन होता है उसके अंदर हमेशा एक्सपेक्टेशन होता है, चाहे वो अपने आप को कितना भी ज्यादा कंट्रोल करने की ट्राई करे। एज ए डिसिप्लिन हम थोड़ा सा टाइम के लिए अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर काफी सारे ऐसे होते हैं जो ट्रेडर होते हैं, जो नॉर्मल लाइफ में भी होते हैं, जो अपने इमोशंस एंड अपने एक्सपेक्टेशन पे कंट्रोल नहीं कर पाते। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेशन वर्ड से मेरा मतलब क्या है समझने की ट्राई कीजिएगा। मैं यहाँ पर कोई भी चीज कॉम्प्लिकेट तरीके से नहीं समझाऊंगा आपको, हर एक चीज को जितना ज्यादा इजी हो सके मैं उसी अकॉर्डिंगली आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन से क्या मतलब होता है, सर हमारा एक्सपेक्टेशन से मतलब ये होता है कि हम लोग क्या होते हैं ना, जैसे मार्केट में यहाँ से आज देखो, यहाँ पर मार्केट ने ओपन होते ही कितना ज्यादा यहाँ पर फॉल किया, समथिंग अराउंड 350 पॉइंट्स के समथिंग अराउंड मार्केट ने फॉल किया। यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको समथिंग अराउंड 350 के समथिंग आपको फॉल करने को मिला, ठीक है। इनिशियल ट्रेडिंग कैंडल लेवल से इतना ज्यादा बड़ा फॉल मिला, तो आप लोगों का एक्सपेक्टेशन इस लेवल के अराउंड क्या है कि सर काश में यहाँ पर एंट्री ले लेता तो आज तो मेरा कैपिटल डबल हो ही जाता एक कैंडल में ही, हाँ हो जाता। लेकिन ये आपका एक्सपेक्टेशन है, आपको रियलिटी से फाइट करना पड़ेगा। क्या रियलिटी में आप लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो? नहीं कर सकते हो सर। अगर आपने किया भी है तो आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं हो, आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं हो। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा फास्ट होती है सर। मार्केट में जब ये कैंडल बनी थी तब सडनली स्पाइक एक डाउनफॉल आया था, जहां पर आप कोई भी अपना प्रॉपर यहाँ पर कोई भी तरीके से आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हो सर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने ओपन होते ही बड़ा फॉल कर दिया। आप लोग कैसे यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो? अब जब मार्केट में ये कैंडल यहाँ तक चली गई तब आप लोग सोच रहे हो ना कि सर यहाँ पर एंट्री ले लेता तो इतना सा तो मेरे को प्रॉफिट मिल जाता। नहीं मिल सकता ना सर, डिसिप्लिन आना चाहिए ना। डिसिप्लिन कहाँ पर है? क्योंकि आप यहाँ पर अगर ट्रेड लेने की सोच रहे हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पर ट्रेड लोगे, शॉर्ट पोजीशन करोगे, ठीक है, तो आप अपना टारगेट रखते ये वाला, ठीक है, ये वाला आपका टारगेट रखते तो स्टॉप लॉस कितना रखते, इतना बड़ा स्टॉप लॉस, टारगेट से बड़ा स्टॉप लॉस रखोगे क्या आप? ये कहां से डिसिप्लिन हुआ? ये क्या स्टॉप लॉस मैनेजमेंट है? नहीं है ना सर, ऐसे काम नहीं कर सकते हैं ना हम लोग। तो इसका मतलब यहाँ पर हम ट्रेड नहीं ले सकते बिकॉज यहाँ पर हमारा एक्सपेक्टेशन तो था, लेकिन रियलिटी सर कुछ और थी। रियलिटी ये थी कि हम लोग यहाँ पर ट्रेड नहीं ले सकते। मार्केट में स्पाइक मोमेंटम आया था, पैनिक सेलिंग आई थी, हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते ऐसा। यहाँ पर हमारा एसएल नहीं लग रहा था, ना ही हमारा अच्छा टारगेट लग रहा था, ना हमारे को स्टॉप लॉस मैनेजमेंट था, ना हमारा टारगेट मैनेजमेंट था, ना रिस्क मैनेजमेंट था, ना मनी मैनेजमेंट था, ना डिसिप्लिन था। अगर फिर भी इन सब चीजों के ना होने के बावजूद भी आप ट्रेड लेते हो एंड प्रॉफिट भी कर लेते हो, तो भी सर आप अपने आप से कभी कंफर्ट नहीं रह सकते। और ये जो आपने आज प्रॉफिट किया वो कल मार्केट निकाल लेगा आपसे, क्योंकि आपका डिसिप्लिन कहाँ है सर? जीरो है आपका डिसिप्लिन। तो आप लोग कैसे सोच सकते हो कि आप लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो? तो ये आपका एक्सपेक्टेशन था, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। अब आप लोग क्या सोचोगे, सर ये जो कैंडल थी ना, ये कैंडल यहाँ पर आई थी ना, तब यहाँ पर मैं एंट्री कर लेता तो एकदम स्पाइक यहाँ पर बायर्स एक्टिव हुए एंड मार्केट ऊपर चला गया, मेरे को अच्छा टारगेट मिल जाता। सर ये चीज एक्सपेक्टेशन था, एक्सपेक्टेशन था कि आप लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। रियलिटी ये थी कि आप लोग यहाँ पर कोई भी टाइप का अपना मैनेजमेंट नहीं कर पाते एंड ट्रेड नहीं ले पाते। हाँ,
लेकिन आज अगर मैं यहाँ पर होता तो इस जगह पे मैं जरूर ट्रेड लेता, एंड इस जगह पर भी मैं जरूर ट्रेड लेता, बिकॉज मेरे पास में वो चीज है जो मुझे पता है लेकिन आपको अभी तक नहीं पता है। जब आपको वो चीजें पता चलेगी तब आप लोग भी यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, बट अभी आपको एज ए बिगनर आप इस तरीके से मार्केट में नहीं घुस सकते ना सर, एज ए डिसिप्लिन एज ए बिगनर, है ना। सो इस चीज को समझने की ट्राई कीजिएगा। एक्सपेक्टेशन कुछ और होती है। अभी देखो एक्सपेक्टेशन ये भी होती है कि सर यहाँ पर मैं एंट्री ले लेता ना तो इतना बड़ा मेरे को टारगेट मिल जाता। नहीं सर, आप चलो एंट्री तो यहाँ पर कर लेते, आप एंट्री कर सकते थे सर, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिकॉज आपने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था कि यहाँ पर सर ये देखो प्रीवियस डिमांड सप्लाई का एरिया था, ठीक है। अब ये नहीं कि एक प्रीवियस डिमांड सप्लाई के एरिया को देख के मैंने ट्रेड कर लिया, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। लाइक अगर ये एक साइकोलॉजिकल लेवल होता, फिबोनाची का लेवल होता, प्रीवियस डिमांड सप्लाई लेवल होता, मार्केट की कैलकुलेशन से यहाँ पर अलाउ करती ट्रेड लेने के लिए, सेंटिमेंट आपके पास में होता, एंड मार्केट के अंदर हर एक चीज जो मार्केट में आपको कंफर्मेशन के थ्रू आप यूज करते हो वो हर एक चीज आपको यहाँ पर ग्रीन टिक दे रही है, ग्रीन सिग्नल दे रही है कि आप ट्रेड ले सकते हो, तब आप ट्रेड लीजिए। लेकिन अगर आपका एक्सपेक्टेशन ये है कि सर मैं इतना बड़ा टारगेट रखूंगा, यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से सर ट्रेड करना चाहता हूँ, लाइक दिस, मैं यहाँ पर ट्रेड करूंगा एंड मेरा जो एसएल होगा ना सर, वो एसएल थोड़ा सा एसएल, इतना सा मेरा एसएल होगा एंड इतना बड़ा मैं टारगेट रखूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप टारगेट नहीं रख सकते ना, बिकॉज ये वाला देखो ना, ये वाला लेवल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। क्या आप इससे बड़ा टारगेट रख पाओगे? नहीं रख पाओगे सर। अगर आपके पास में कैलकुलेशन है, आपको 100% पता है कि यहाँ तक मार्केट जाएगा, फिर भी आप यहाँ पर ट्रेड नहीं ले सकते, बिकॉज हम लोग एक डे ट्रेडर है, हमें एक पर्टिकुलर एक इनिशियल टाइम के अंदर हम आकर के ट्रेड करते हैं एंड एग्जीक्यूट करते हैं। बिकॉज वरना क्या होता, यहाँ पर इस तरीके से सपोर्ट लेकर के यहाँ पर फिर से यहाँ पर आ सकती थी मार्केट, तो है ना। बिकॉज हम लोग डे ट्रेडर है सर, डे ट्रेडर में ओवरऑल मोमेंटम चलो यहाँ तक आना है, लेकिन यहाँ से यहाँ के बीच में तो मार्केट घूम सकता है ना, तो इन चीजों को देखना पड़ेगा। इस तरीके से हम ट्रेड नहीं ले सकते ना कि सर इतना बड़ा हम मार्केट में मोमेंटम को कैचअप कर ले, ये सारा एक्सपेक्टेशन होता है सर, एक्सपेक्टेशन में नहीं फंसना है, ठीक है। सो एक्सपेक्टेशन वर्ड का मतलब समझ में आ गया। तो अब हम चलते हैं कि सर मार्केट में ट्रैप क्या होते हैं। मार्केट में आप बोलते हो ना सर कि ये ट्रेड ट्रैप ट्रैप, ये ट्रैप होते क्या है सर, आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि मार्केट में ट्रैप क्या होता है। देखो मैं आपको समझाने की ट्राई करता हूँ। यहाँ पर आप लोग किस तरीके से मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे थे कि सर यहाँ पर मार्केट ने जब ये वाली कैंडल बनाई थी ना, ये वाली फर्स्ट कैंडल, तब यहाँ पर इस कैंडल का ये वाला लो था। अब इसके बाद में एक और मार्केट ने नया लो लगा लिया, फिर मार्केट ने नया लो एक और लगा लिया। अगर थोड़ा सा और नीचे होता था, मैं जस्ट आपको समझाने की ट्राई कर रहा कि सर हर बार मार्केट एक न्यू लो लगा रही है, तो इसका मतलब मार्केट क्या है सर, मार्केट सर यहाँ पर वीक है, मार्केट वीक है सर, और मार्केट यहाँ पर अब फॉल करने की मूड में है, बिकॉज मार्केट हर बार एक न्यू लो लगा रही है। ये आपका एक्सपेक्टेशन था मार्केट को लेके, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहीं से घूम करके आपका ऐसे लीड कर दिया एंड आपको ट्रैप में दे दिया। मार्केट दिखा कुछ और रही थी, लेकिन मार्केट में हो कुछ और रहा था सर, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। मार्केट में होता वही है जो मार्केट को चाहिए, जो मार्केट में वैलिड होगा। ये आपकी साइकोलॉजी थी कि सर मार्केट में एक न्यू लो लग रहा है, कि मार्केट ऐसे थोड़ी ना चलता है, अगर मार्केट ऐसे चलता तो मार्केट तो आज फॉल करता, नहीं किया ना, लेकिन मार्केट ने, क्योंकि रियलिटी सर अलग है, ये आपका एक्सपेक्टेशन था, लेकिन मार्केट में आपको ट्रैप दे दिया। ट्रैप का मतलब समझे आप, कि आपका एक्सपेक्टेशन कुछ और था, लेकिन मार्केट ने आपको ट्रैप दे दिया, मार्केट कुछ और हो गया, मार्केट दिखा कुछ हो रहा था, लेकिन सीक्रेट इनसाइड तरीके से कर कुछ हो रहा था, दिखा कुछ हो रहा था, मार्केट कर कुछ हो रहा था। ये होता है सर ट्रैपिंग, ठीक है। अभी और भी इसको एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूँ, समझने की ट्राई कीजिएगा। देखो हम लोग न्यू लो कब बोल सकते हैं कि एक मार्केट में न्यू लो लगा है, अगर मार्केट में ये वाला जो लेवल था ना सर, ये वाली जो कैंडल की ये वाली वीक थी, अगर इस कैंडल के नीचे, इस कैंडल के नीचे ये वाला जो हमारा लेवल है, इस लेवल के नीचे अगर कोई वीक बॉडी बनती कैंडल की, तो हम मान सकते थे कि वो एक फेक ब्रेकडाउन है, तो एक नया लो लग गया। लेकिन यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है, क्या यहाँ पर कुछ आपको दिख रहा है क्या, यहाँ पर देखने की ट्राई कीजिएगा। ये जो लेवल था, इस लेवल के नीचे क्या कोई कैंडल की बॉडी ने क्लोज दिया? नहीं दिया, विक ने इसका ब्रेकडाउन किया, तो वो फेल्स ब्रेकडाउन होगा। अभी मैं समझाऊंगा, वो टॉपिक भी आगे आएगा, बस यहाँ पर मैं समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। मार्केट कर क्या रही है, मार्केट दिखा रही है कि सर देखो इसके नीचे एक और लेवल बन गया, लेकिन ये लेवल नहीं है सर। अगर इस लेवल के नीचे एक और मार्केट की जो बॉडी है वो अगर ब्रेकडाउन देती, तो सर एक न्यू लो लगता, एक न्यू लो लगता, और तब मार्केट का भी मोमेंटम कुछ और हो जाता।
अभी तक समझ में नहीं आया ना? चलो मैं आपको एक काम करता हूँ, पहले आपको ये समझाता हूँ कि सर फेक ब्रेकआउट क्या होता है, फेक ब्रेकडाउन क्या होता है, रियल ब्रेकआउट एंड रियल ब्रेकडाउन क्या होता है। पहले इस चीज को समझते हैं, ठीक है। बट आई थिंक आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि मैं क्या आपको समझाने की ट्राई कर रहा था। ओके, सो इस चीज को समझने की ट्राई कीजिएगा। फेक ब्रेकआउट, मान लो यहाँ पर एक डिमांड का लेवल था, यहाँ से मार्केट ने स्टार्ट किया ऊपर की साइड, इम्पल्स करेक्शंस एंड इम्पल्स, एंड फिर एक कोई इंपॉर्टेंट लेवल आया, चाहे वो साइकोलॉजिकल लेवल हो सकता है, चाहे वो फिबोनाची का लेवल हो सकता है, चाहे वो प्रीवियस डिमांड एंड सप्लाई का लेवल हो सकता है, ठीक है। एनी इंपॉर्टेंट लेवल, ये कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, और इस इंपॉर्टेंट लेवल का मार्केट ने ब्रेकआउट किया इस कैंडल से। ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल ने मार्केट का ब्रेकआउट किया, तो क्या यहाँ पर हम ट्रेड ले लेंगे? नहीं लेंगे सर, इस तरीके से ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड लेने का एक अलग जेन्युइन कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझाने की ट्राई करता हूँ, समझना आप। अगर किसी इंपॉर्टेंट लेवल को कोई कैंडल ब्रेक आउट करती है, तो आपको क्या करना है, उस कैंडल का जो ये विक का ऊपर की साइड का सबसे हाई होता है, उसको इस तरीके से मार्क कर लेना सर, जैसा मैंने किया है। आपको भी सेम इसी तरीके से करना है, इसी तरीके से सेम आपको भी करना है, जैसा मैंने किया आपको भी मार्क कर लेना है। फिर आप वेट कीजिएगा प्रॉपर अपॉर्चुनिटी का, कि कोई भी एक कैंडल ऐसी बने जो ये जो हमारा लेवल बना है ना, हमने इस कैंडल को देख के, तो इस कैंडल के ऊपर अपनी बॉडी को इस तरीके से क्लोज कर दे। यहां तक का वेट कीजिए। अगर क्लोज कर दिया, इसका मतलब हाँ, ये एक अच्छा ब्रेकआउट था, ये एक रियल ब्रेकडाउन था, तो ये थोड़ा बहुत नीचे आकर के ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 90% केसों में होता है, ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी पे होती है, ये हमें समझना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। कुछ भी 100% नहीं होता है, बट हाँ, आप अगर वैलिड चीजों को फॉलो करेंगे तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में हो गए। एंड बहुत सारी ऐसी चीजें, ये तो मैंने एक कंफर्मेशन बताया यहाँ पर ट्रेड लेने का, अगर आपके पास में मल्टीपल कंफर्मेशन हो गए तो 100% प्रॉफिट भी होगा, ठीक है। तो इस केस में अभी तक देखो, इस केस में क्या हुआ, इस केस में क्या ये फेक ब्रेकआउट, सॉरी, क्या ये ब्रेकआउट हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने जो ये लेवल बनाया ना, इस लेवल के ऊपर ये वाली कैंडल, सेकंड वाली कैंडल, क्या क्लोजिंग दे रही है अपनी बॉडी की? नहीं दे रही है ना। तो यहाँ पर अभी तक कोई भी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, हमें यहाँ पर ट्रेड नहीं करना। अगर हम ट्रेड करेंगे तो मार्केट हमें ट्रैप में पड़ा देगी, ट्रैप कर देगी। तो यही तो होता है ना, ट्रैपिंग यही होती है सर, कि मार्केट दिखा रहा था कि मैं ब्रेकआउट कर चुका हूँ, लेकिन हो कुछ और रहा है। मार्केट ने यहाँ पर इसकी वीक का ब्रेकआउट कहाँ किया है, लेकिन मार्केट दिखा तो रहा है ना कि मैंने ब्रेकआउट किया, इसका मतलब मार्केट आपको ट्रैप में दे रही है, ठीक है। तो आपको ट्रैप से बचना है, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिले तो आपको ट्रेड करना है, वरना नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में अगर इस तरीके से इस लेवल के नीचे मार्केट बीच से आ जाए, तो आपके पास में क्या कंफर्मेशन देंगे कि सर यहाँ पर मार्केट ने फेक ब्रेकआउट भी किया था, और उसके साथ में मार्केट फिर से इस लेवल के नीचे आकर के रिटेस्ट कर लिया है, तो मार्केट फॉल कर सकती है, ठीक है। अब हाँ, इतने से कंफर्मेशन से काम नहीं चलेगा, आपके पास में मल्टीपल कंफर्मेशन है तो आप ट्रेड लीजिए। बस मैं अभी आपको इस वीडियो को समझाने के लिए, इस क्लास को समझाने के लिए ये चीजें समझा रहा हूँ, ठीक है। तो फेक ब्रेकआउट। अब फेक रियल ब्रेकआउट क्या होता है? रियल ब्रेकआउट में क्या होता है? सेम वही कॉन्सेप्ट, किसी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट किया, और उस कैंडल का हमें इस तरीके से अपर साइड का हमें पोर्शन को मार्क आउट कर लेना है, एंड इसके ऊपर क्या कोई बॉडी ने क्लोज दिया? हाँ, इस वाले केस में इस कैंडल की जो बॉडी है वो इस लेवल के ऊपर में आकर के क्लोज हो चुकी है, इसका मतलब ये एक रियल ब्रेकआउट है, आपकी एंट्री बन सकती है, बट मल्टीपल कंफर्मेशन। ओके, सो मल्टीपल कंफर्मेशन कहाँ से ढूंढना है? मेरे बाकी के सारे वीडियोस को उठा के देख लीजिए, कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है जहाँ पर आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। सो आपको समझ में आ गया। अब फेक ब्रेकडाउन क्या होता है सर? सेम वही कॉन्सेप्ट, कुछ भी अलग नहीं है। आपको क्या करना है, मार्केट नीचे आ रही है इंपल्स करेक्शंस करती हुई, और किसी इंपॉर्टेंट लेवल का मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, तो आपको क्या करना है, जिस पहली कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया उसके लो को मार्क कर लेना है। चलो मार्क कर लिया, तो क्या वही केस है, क्या इस कैंडल की लो के नीचे कोई बॉडी, नेक्स्ट वाली कैंडल की बॉडी, क्या यहाँ पर बॉडी ने इसका ब्रेकडाउन किया है? ब्रेकडाउन किया है? नहीं किया है ना, विक ने ब्रेकडाउन किया है, बॉडी ने कहाँ किया सर? बॉडी का ब्रेकडाउन अगर आपको देखना है तो इस केस में देखिए ना आप, ये वाला मैंने मार्क किया, तो दूसरी वाली कैंडल की जो बॉडी थी वो इसके लो के नीचे है, क्लोज हुई है उसकी बॉडी, तो इसका मतलब ये रियल ब्रेकडाउन था। समझ में आया फेक ब्रेकडाउन क्या होता है, रियल ब्रेकडाउन क्या होता है, ठीक है। सो मैं थोड़ा बहुत आपको लाइव में समझाने की भी ट्राई करता हूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल देने की, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, आप लोगों को यहाँ पर अच्छा सा एक एग्जाम्पल लिखने को मिलेगा, ये वाला सर, ओके, यही वाला। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है,
फिबोनाची का लेवल था, डिमांड लेवल था, सप्लाई लेवल था, कुछ भी मान लो आप, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी मैं आपको बस एग्जांपल समझा रहा हूँ, तो यहाँ पर इसको फोकस कीजिएगा, इसको समझने की ट्राई कीजिएगा। ये वाली जो बड़ी वाली कैंडल थी, इसने इस लेवल का ब्रेकडाउन दिया, तो आपको क्या करना है, ये वाला इसका लो है, चलो मैंने मार्क आउट कर लिया, ओके मैंने मार्क कर लिया सर। तो यहाँ पर देखो इसकी सेकंड वाली कैंडल कौन सी थी, ये वाली कैंडल, तो क्या बॉडी ने इसका ब्रेकडाउन किया, नहीं किया ना सर, नहीं किया ना। ये सेम वही केस है, ये यही वाला केस है। यहाँ पर देखो ये मार्क किया, इसके नीचे विक आई है सर, बॉडी नहीं आई है। यहाँ पर भी देखो इसके नीचे विक आई है, बॉडी नहीं आई है। इसका मतलब मार्केट में लोगों ने तो सोचा कि यहाँ पर देखो मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन कर दिया है, लेकिन एक्चुअली में रियलिटी कुछ और थी। रियलिटी ये थी कि सर ब्रेकडाउन हुआ ही तो नहीं है ना, कहाँ हुआ है ब्रेकडाउन, कोई बॉडी आई है क्या इसके नीचे, नहीं आई ना, तो उसे हम ब्रेकडाउन नहीं कह सकते। तो यहाँ पर लोगों का एक्सपेक्टेशन को मार्केट ने किल किया, ट्रैप दिया एंड ऊपर की साइड में चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना है। चलो एक एग्जांपल और भी ले लेते हैं, कोई अच्छा सा एग्जांपल ढूंढ के। ओके, ये वाला एग्जांपल एक और देखने को मिला यहाँ पर, ये वाला आपको अच्छा सा एग्जांपल देखने को मिलेगा। ये एक प्रीवियस डिमांड एंड सप्लाई का एरिया है, अभी तक इतना ही पता है, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर अभी कुछ भी समझा नहीं रहा हूँ, 100% टॉपिक है उसको ही कवर कर रहा हूँ। तो ये मान लो एक इम्पोर्टेंट लेवल है। तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, मार्केट की ये वाली जो 2-3 कैंडल है, इन सबको मार्कआउट कीजिएगा। क्या इनको मार्केट ने, ये वाला जो ब्रेकआउट था, इसका ब्रेकआउट था, तो इसके ऊपर वीक ही बन रही है सर, बॉडी कहाँ बन रही है, देखो ना आप लोग, यहाँ पर समझने की ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर ये वाला जो पूरा एरिया है, ये वाला, यहाँ पर विक ही तो ऊपर बनी है ना, इस लेवल के ऊपर विक बनी है, बॉडी कहाँ बनी है, किसी भी कैंडल की बॉडी का ब्रेकडाउन हुआ है क्या, नहीं हुआ ना। ये वाला अगर मैं हाई मार्क कर लेता हूँ इसका, चलो इस लेवल का ब्रेकआउट किया ये वाला, इसने मैंने हाई मार्क कर लिया, तो इसके ऊपर, इस लेवल के ऊपर क्या कोई बना, नहीं बना ना सर, जेन्युइनली है, नहीं बना। बॉडी बना क्या, नहीं बना ना। तो इसका मतलब मार्केट ने लोगों को दिखाने की ट्राई किया कि मैंने इस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया, देखो मैं यहाँ तक आ चुका हूँ, मैं यहाँ तक आ चुका हूँ, लेकिन कुछ और हो रहा था सर, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ कुछ और हो रहा था। अंदर की तरफ क्या हो रहा था, मार्केट ट्रैप दे रहा था लोगों को, मार्केट बोल रहा था कि देखो मैंने इस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ तक आ गया, मेरे अंदर क्वांटिटी इन्वेस्टमेंट कीजिए, मैं ट्रेड कीजिए, मेरे पे बाइंग कीजिए, और जब आप बाई करोगे तब आपका एसएल हिट हो जाएगा। समझ में आया ना ट्रेडर्स। सो किस तरीके से मार्केट में ट्रैप होता है, हमें बचना होता है, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। एंड ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा नॉलेजफुल रहा होगा, एंड आपको हर एक चीज समझ में आई होगी। एंड आपको जो भी चीज समझ में नहीं आती ना ट्रेडर्स, आप लोग प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा। मैं आपको यूट्यूब से मैं पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूँ सर, मैं ट्रेडिंग से बहुत कुछ अच्छा अर्निंग कर लेता हूँ, बट मेरा पैशन है सर यूट्यूब, मेरा प्रोफेशन नहीं है, लाइक प्रोफेशन नहीं है, मेरा पैशन है। मेरे को आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, आपके साथ बातें शेयर करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, बट मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है, मेरा पैशन है सर, मेरा प्रोफेशन मेरा ट्रेडिंग है, माय एवरीथिंग। मैं ट्रेडिंग से जो भी अर्निंग करना चाहता हूँ ट्रेडिंग से कर लेता हूँ, ठीक है। सो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट में पूछिएगा, मेरे इंस्टाग्राम पे जाइएगा, वहाँ पर भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आप और भी ज़्यादा एडवांस में लर्निंग चाहते हो तो हमारे पेड क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। देखो फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं आपको फ्री में सब कुछ इतना अच्छे से बता रहा हूँ ना कि आप लोग अच्छे ट्रेडर बन सकते हो यहीं से, ठीक है। सो ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।